पाएंगे वो बाकी बाटे भैया बोले बस तो वही बोले ना। इनके भाई इनके भाई के आगे जाने इनके भाई और जो उनकी आर्थिक सहायता की स्थिति उनको पता है। मैं भी ग्रामीण परिवेश से ही हूँ और हमको भी पता है कि कोई घटना हो जाने के बाद उस घर पे क्या बीतती है। नहीं पहले ठीक है, हाँ मेरी बात समझिए। पहले जैसे हम लोगों के हाथ में जितना होता है उतना करते हैं, बाद में भी हम इतना आश्वासन दे रहे हैं आपको जितना हो जाए हमसे हो सकेगा। शुक्ला जी बहुत अच्छे से जानते हैं, 2.5-3 साल से मैं यहाँ हूँ। जितनी मदद मुझसे हो पाएगी, जितनी मेरी कलम में ताकत होगी उतनी हम करेंगे। आप भी पैरवी करिए, हम भी करते हैं। जो भी मदद हो पाएगी, आपको आवासीय पट्टा चाहिए उसकी हम जांच करा लेते हैं। जितना भी मतलब एक व्यक्ति को जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर देंगे। आर्थिक सहायता के लिए हम अपना रिकमेंडेशन कर देंगे, आप भी पैरवी कर लीजिए। पैसा हमें वहाँ से मिलता है, पैसा आने में थोड़ा सा समय लगता है, वहाँ से आएगा तो वो कर देंगे बस। ठीक है भाई, अब जैसे जो भी हम आपको बात कह रहे हैं, आपके पास कम से कम 10-20 कैमरे रिकॉर्ड हो रहा है, वो मेरा स्टेटमेंट ही तो है। तो बात की बात है, ये मेरा स्टेटमेंट ही तो है। इनका विशेष रूप से वही आवासीय पट्टा जिसे देखा जाए जिस जमीन के लिए विवाद है वो जमीन इसमें एक इसी जमीन पर बवाल है। इसको आप एक बार और उसके बाद आपके सामने ही सारा मामला कई बार है। इसको हम एक टीम बना करके एक जांच कमेटी की टीम बना देते हैं और एक रिपोर्ट ले लेते हैं, और जो भी सही होगा वो सही किया जाए, गलत होगा नहीं कानून को लेकर तो नहीं, कानून नहीं भाई, हम एक मजिस्ट्रेट नामित करके उसकी जांच कराएंगे। कम से कम इतनी सेंसिटिविटी मुझे भी पता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी 12 बीघे जमीन। अरे मैं खुद आ जाऊंगा, मैं भाई मैं खुद आ जाऊंगा। बस ठीक है, अब इससे बस ठीक है, मैं खुद रहूंगा। ठीक है, ठीक है हो बोलो। हाँ ठीक है, आशीष ठीक कहाँ होगा कोई नहीं। वो जब मोहित बोल रहे वो तो इन्हें अधिकार बोलोगे नहीं चल सकता, बोलोगे नहीं चल सकता क्या? अरे वो कह रहा मुहजबानी ये हमारी और मुहजबानी कहता है कैमरा सामने नहीं चले पैरोकारी। देखिए भैया आप ये लोग सुन लो क्या कहा तहसीलदार साहब ने, आपको पट्टा नियमानुसार मिलेगा जितना सरकार के लिए परिवार को। दूसरा इन्होंने कहा आर्थिक सहायता के लिए मैं सबमिट करके भेज रहा हूँ, आप भी पैरवी करेंगे, हम भी पैरवी करेंगे, पैसा ऊपर से आता है आपको मिल जाएगा। ये इनके जेब में नहीं है, उनमें टाइम लगता है, 2-4 महीना लगेगा। तीसरा आपने कहा था जमीन की जांच, इसकी सीलिंग वाली जो जांच मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मैं खुद आऊंगा। एक टीम बना रहे हैं, सीलिंग की पूरी जांच कर लेंगे। 3 इशू थे और कोई, और तीनों में एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक जिसे जो होता है शासन लाइसेंस वाला, सरकारी आवास ठीक है, लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए। हम देखिए अपने यहाँ से एसपी साहब तक हम ठेका ले रहे हैं आपके लाइसेंस। डीएम साहब वाला तहसीलदार साहब से बात कर करवा लीजिए, आप करवा। हम ही तो करेंगे। हाँ आपका बकाया का भी होगा, कोई जमीन का होगा तो भी करेंगे हम ही। हम अपने तरफ से रिकमेंड। ठीक है भाई, कहा था बस ये इतनी आए। ठीक है, जब आने की बात होती है। अधिकार में आपने जो चीज कहा आप उसको हाँ ठीक आप करा नहीं अभी जहाँ से होती है वो करवा क्या हो सकता है। मर्डर है मिलेगा नहीं, 5 लाख मिलता है वो इसमें मिलेगा नहीं। हम झूठे कहने मिल जाएंगे, नहीं मिलेगा। किसान मर्डर नहीं, ये पहले था, अब नहीं। किसान दुर्घटना मिलेगा नहीं। हम आर्थिक सहायता के लिए जिले पर अब यही जैसे इनको सर वास्तव में महागरीबी नहीं रखने के लिए इनके लिए विवाद है। जहाँ ये रह नहीं पा रहे हैं उसमें आप इनका 2 बिस्सा आवासीय पट्टा करवा दीजिए। रहने के लिए विस्सा होता है। अरे एक ही बिस्सा होगा जो जो भी आपके अधिकार दोनों को, हाँ दोनों को दे दो। 2 लोग हैं तो ये दूसरा कहाँ जाएगा? 2 लोग हैं तो दोनों लोगों के नाम आप करवा दीजिए ना, और उसके बाद इनकी आर्थिक सहायता जो है सरकारी वो हो जाए। आप स्थिति देख रहे हैं आप सर, जो कहा गया है वो देख लें। ये जाम जोम का हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, जो मदद चाहे मिल सके वो मेरे बच्चे को मदद मिल जाए, बस यही इतना चाहिए। और बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए, और ना हमें जाम नहीं लगाना है, ना हमें मुकदमा लेना है।
और बाकी और इस सब इल्जाम से हटाओ कि नाराबाजी वादी सबने बंद कर सुनने का प्रयास करें क्यों ये कुछ न चिल्लाना। हाँ वो बात हम जानते हो क्या बात है, उसका इनको आश्वासन दे दीजिए कि हम कंफर्म कर दिया आपसे हो सके, बाकी और ना हम जाम लगाएंगे ना आपकी बात से हम सहमत हैं, उस पर हम विचार करवाएंगे। चलो शुरू कराओ। उधर जाए चला जा लेके भैया रोका मुझे रुकाओ जा क्या कहते हैं रुका रुक जा बेटा पकड़ो जी सब कुछ हम कहाँ लिखेंगे आप लिखिए भैया, वो कहीं भैया क्या नाम है आप? पवन कुमार। कौन जी आप जो मृतक हैं, आप इनके कौन हैं? ये हमारे भाई हैं। आप सौ रखे थे, प्रशासन आया, आपकी क्या मांगे थी, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? ये ज़मीनी विवाद को लेकर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, इसमें 6 लोग थे, 6 7 8 लोग जो थे मिलकर अनजाने नहर पे ले जाके मार के फेंक दिए थे। उसके बाद अब हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे समस्या का निस्तारण किया जाए, जिस ज़मीन का विवाद है उसका पूरी तरीके से निस्तारण किया जाए और उस लेखपाल पर कार्रवाई की जाए जिसके द्वारा ये हुआ है। क्या आप प्रशासन से आपने क्या मांगा, प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया? प्रशासन से हमने मांगा कि हमारी ज़मीन जिस ज़मीन के लिए विवाद है उसका सही तरीके से निस्तारण किया जाए और उसके बाद उन्होंने निस्तारण करने के लिए आश्वासन दिया है 2 दिन बाद। आप संतुष्ट हैं? अब करेंगे तो संतुष्ट ही रहेंगे, नहीं करेंगे तो असंतुष्ट हो जाएंगे।